Okay, now we will discuss about our chapter number 2 of audit and the contents of that particular chapter. So, beginning with audit planning and materiality, right? Just one by one let's discuss. यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर किए जाते हैं टू पोर्ट्रे अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइज. तो इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किए जाते हैं. इन सेलेक्टिंग अ पॉलिसी, जब आप पॉलिसी सेलेक्ट करते हो, ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग, जब भी आप पॉलिसी सेलेक्ट करते हो आपको ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी इवेल्युएट करना पड़ेगा. सो इन सेलेक्टिंग अ पॉलिसी ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी इवेल्युएटेड इन दैट लाइट. इन पर्टिकुलर मटीरियलिटी जो है इज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशंस दैट गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी. अभी कौन सा पॉलिसी सेलेक्ट करना है वो govern करता है the concept of materiality. Financial statements should disclose all material items, that is the items the knowledge of which might influence the decisions of the users of the financial statements. So material items को disclose करना पड़ता है. Again this is correct, incorrect, very important. Materiality जो है is not always a matter of relative size. What is it? Materiality is not always a matter of relative size. A small amount lost by fraudulent practices of certain employees can indicate a serious flaw in the enterprise's internal control system, requiring immediate attention to avoid greater losses in the future. So that is why materiality is not always a matter of relative size. A small amount lost by fraudulent practices of certain employees can indicate a serious flaw in the enterprise's internal control system, requiring immediate attention to avoid greater losses in the फ्यूचर. ये अमेंडमेंट है, चांसेस है एग्जाम में आने के लिए कि कुछ केसेस में मटेरियलिटी को स्पेसिफाई किया है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव लिमिट्स. अ कंपनी शुड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो नोट्स के तौर पे कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है कोई भी आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो कोई भी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ₹1 lakh विच एवर इज हायर. 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ₹1 lakh विच एवर इज हायर. सो कंपनी शुड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% of the revenue from operations or ₹1 lakh whichever is higher. A company should disclose in the notes of accounts shares in the company held by each shareholder more than 5% shares, specifying the number of shares held. So ये चीज़ भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और ये भी मटेरियल है, राइट. सो कंपनी शुड डिस्क्लोज इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर मोर देन 5% शेयर, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड. सो दीज आर द क्वांटिटेटिव लिमिट्स ऑफ द मटेरियलिटी. क्या है वो? A company should disclose by way of notes additional information regarding any item of income or expenditure which exceeds 1% of the revenue from operations or ₹1 lakh whichever is higher. A company should disclose in notes of accounts shares in the company held by each shareholder more than 5% shares, specifying the number of shares held. अभी ऐसे जो 320 है ये क्या बोलता है? ऐसे 320 टॉक्स अबाउट मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग. जब आप प्लान और परफॉर्म करते हो ऑडिट तो मटीरियलिटी से रिलेटेड ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट. ऐसे 450 क्या एक्सप्लेन करता है कि मटीरियलिटी का कैसे अप्लाई करोगे, हाउ मटीरियलिटी इज अप्लाइड इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो ऑफन डिस्कस करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो FRF जो है वो डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी को. ऑल्दो FRF डिस्कस करता है मटीरियलिटी इन डिफरेंट टर्म्स, वो जनरली एक्सप्लेन करते हैं ये तीन चीज़ें. वो तीन चीज़ें क्या होगी कि मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल. व्हेन आर दे मटीरियल? if it is expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements. कब materiality माना जाएगा? जब judgments about materiality are affected by size or nature of misstatements. Judgment about matters that are material are based on the consideration of the common financial information needs of users as a group. तो FRF
को मटेरियलिटी को एफआरएफ मटेरियलिटी को इस तरह से वो डिस्कस करता है जब वो प्रिपेयर और प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे या सो misstatements are material if expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of financial statements. Judgments about materiality are affected by the size or nature of misstatement. Judgment about matters that are material are based on the consideration of the common financial information needs of users as a group. अभी misstatements that are मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस, उसके नीचे क्या लिखोगे? जो मिसस्टेटमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल, दे उनको मटेरियल कंसिडर किया जाता है इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन of the users taken on the basis of financial statements. Judgments about materiality are made in the light of surrounding circumstances and are affected by the size or nature of a misstatement or a combination of both. Judgment about matters that are material to the users of the financial statements are based on the consideration of the common financial information needs of users as a group. The possible effect of misstatement on a specific individual user whose needs may vary widely is not considered. Very important for correct and incorrect. वैसे तो उन जजमेंट या उन मैटर्स को मटेरियल मानते हैं जो एक कंसिडर करता है कि कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ यूजर्स एज अ ग्रुप, कि ये मैटर एक बहुत सारे लोगों को, एक ग्रुप को रिलेट करना चाहिए, तो वो मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अ मिसस्टेटमेंट ऑन एन स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूज़र एक ही यूज़र के नज़रिए से हुज नीड्स में वेरी वाइडली, उसको आप कंसिडर नहीं करोगे. राइट. सो अगेन रीडिंग. Judgment about matters that are material है to the users of the financial statement are based on the consideration of the common financial information needs of users as a group. The possible effect of misstatements on specific individual users whose needs may vary widely is not considered. Right. So such discussion, अगर ये discussion present, if it is present in applicable FRF, तो प्रोवाइड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द ऑडिट. एफआरएफ में लिखा है तो उसके हिसाब से आप अपना मटेरियलिटी से रिलेटेड ऑडिट करोगे. अगर आपका एफआरएफ पे नहीं इंक्लूड करता है ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर पढ़े हैं, प्रोवाइड द ऑडिटर विद सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एफआरएफ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया है तो वो ले सकते हो, नहीं दिया है तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अबाव रेफर किए हैं वो आप ले सकते हो एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. अभी मटेरियलिटी कुछ केसेस में देखा कि क्वांटिटेटिव लिमिट्स में क्या चीज़ मटेरियल होती है. मटेरियल हमेशा एक मैटर ऑफ साइज नहीं होता है. कौन से एफआरएफ के हिसाब से क्या क्या मटेरियल हो सकता है वो डिस्कस किए. लेकिन आफ्टर ऑल इन दी वेरी एंड वो ऑडिटर ही हमारा राजा है, तो ऑडिटर ही डिसाइड करेगा कि वो मटेरियल है कि नहीं. तो ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. तो ऑडिटर जब मटेरियलिटी डिटरमाइन करता है तो वो एक प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है और वो प्रोफेशनल जजमेंट अफेक्ट होता है बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंस. तो जब वो मटेरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, ये 5 चीज़ें वो अज्यूम करता है कि यूजर्स को ये तो पता ही होगा कि इस बेसिस पे मैं मटेरियलिटी को डिटरमाइन करता हूँ. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू अज्यूम कि यूजर्स जो है उनको एक रीजनेबल knowledge, have a reasonable knowledge of business, economic activities and accounting, and willingness to study the information in financial statements with reasonable diligence. Right. So users have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and willingness to study the information and financial statements with reasonable diligence. They understand that financial statements are prepared, presented and audited at 2 levels of materiality. Materiality के हिसाब से उनको बनाया गया है. राइट. फिर रिकॉग्नाइज करेंगे द अनसर्टेनिटीज़ की कुछ भी करो इनहेरेंट लिमिटेशन तो हो गए, तो ऑडिटर गारंटी तो नहीं दे सकता. तो रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटीज़ inherent in the measurement of amount and based on the use of estimates, judgments and consideration of future events and make reasonable, और उनका
अज्यूम करते हैं कि यूज़र जो है इकोनॉमिक डिसीजंस रीजनेबली मेक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. या सो व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट द ऑडिटर अज्यूम्स कि यूजर्स को पता ही होगा कि दे हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस and economic activities and accounting and willingness to study the information in financial statements with reasonable diligence, understand that financial statements are prepared, presented and audited to levels of materiality, recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on the use of estimates, judgments and consideration of future events, and make reasonable economic decisions on the basis of the information in the financial statements. अब ये मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आप कब कब लगाते हो, अगेन करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग and evaluating what the effect of identified misstatement and of uncorrected misstatement, if any, on the financial statements, and informing the opinion in the auditor's report. तो रिपोर्ट का ओपिनियन बनाने समय भी वो मटेरियलिटी को कंसिडर करता है, राइट. So the concept of materiality is applied by the auditor in planning and performing the audit, and in evaluating the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatements, if any, on the financial statements, and informing the opinion in the auditor's report. अभी ये कुछ चीज़ें इधर डिस्कस की गई है, तो लेट्स डिस्कस. मटेरियलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर एन ऑडिटर टू इवैल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. जो ऐसे 320 है ऑन मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रिक्वायर करता है कि ऑडिटर शुड कंसिडर मटेरियलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑडिट रिस्क वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट. तो ऐसे 20 पहली बात तो वो क्या बोलता है कि ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए मटेरियलिटी इन रिलेशन विद ऑडिट रिस्क वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट. तो जब वो ऑडिट प्लान कर रहा है, ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए कि क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड है. द ऑडिटर्स प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी रिलेटेड टू स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस हेल्प्स द ऑडिटर टू डिसाइड सच क्वेश्चन एज टू व्हाट टू एग्जामिन एंड वेदर to use sampling and analytical procedures. This enables the auditor to select audit procedures that in combination can be expected to support the audit opinion at an acceptably low degree of audit risk. It may be noted that the auditor's assessment of materiality and audit risk may be different at the time of initially planning of the audit as against the time of evaluating the results of the audit procedure. At the planning stage पे क्या होता है, ऑडिटर नीड टू कंसिडर द प्लानिंग स्टेज में आप मटेरियलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कंसिडर करना चाहिए. ऑडिटर हैज़ टू कैरी आउट अ प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट्स एंड मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स विच ही एक्सप्लेन. फिर व्हाट कुड बी कंसिडर्ड मटेरियल फॉर ऑल सिचुएशंस कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइसली, एंड एन अमाउंट और अ ट्रांजैक्शन material in one situation may not be material in another situation. Very important, again correct incorrect. जो अमाउंट या ट्रांजैक्शन वो मटेरियल हो सकता है इन वन सिचुएशन एंड मे नॉट बी मटेरियल इन अनदर सिचुएशन. फॉर एग्जांपल 5000 मे बी मटेरियल फॉर स्मॉल एंटिटी बट 1 लाख मे नॉट बी मटेरियल फॉर अ लार्जर एंटिटी. तो इसके लिए ऑडिटर हैज टू अप्लाई his professional judgment in determining materiality. तो materiality determine करने के लिए एक appropriate choosing appropriate benchmark and determining the level of benchmark. Materiality forms the basis for the determination of audit scope and the level of testing of transactions. ऐसे 320 क्या बोलता है, misstatement including omissions are considered to be material if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of the financial statements. If there is any, अगर statutory requirement है कि ये चीज़ disclose करना है तो it is considered material irrespective of the value of amount. So if there is any statutory requirement of disclosure, it is to be considered material irrespective of the value of amount, right? So I hope it is clear. Next चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, मटेरियलिटी को जब आपको डॉक्यूमेंट करना है तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे. द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट्स एंड फैक्टर्स कंसिडरिंग इन देयर डिटर्मिनेशन. पहले तो जब आप
इनिशियल स्टेज ऑफ ऑडिट पे होते हो तो आप क्या कंसिडर करते हो, मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, तो उसको आप डॉक्यूमेंट करोगे. फिर एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स. फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी डॉक्यूमेंट करोगे. अगर एनी रिविजन है दैट इज योर इनिशियल एंड परफॉर्मेंस as the audit progress. तो इन 4 चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट करोगे. सो द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन shall include the following amounts and the factors considered in their determination. Materiality for the financial statements as a whole, if applicable the materiality level or levels for particular class of transaction, account balances or disclosures. Performance materiality and any revision A minus C as the audit progressed. मटीरियलिटी लेवल को क्या आप रिवाइज कर सकते हो जब आप ऑडिट में प्रोग्रेस करते हो. अगेन करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट. मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो जो पहले इनिशियली आपने मटीरियलिटी डिटरमाइन किया था फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल मे नीड टू बी रिवाइज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट अकर ड्यूरिंग द ऑडिट. So it may need to be revised as a result of change in circumstances that occurred during the audit. New information or change in auditor's understanding of the entity and its operation as a result of performing further audit procedures, right? If the auditor concludes that a lower materiality for financial statements as a whole than initially determined is appropriate, the auditor shall determine whether it is necessary to revise performance materiality, whether nature, timing, extent of further audit and whether nature, timing, extent of further audit procedures remain appropriate or not, right? So again, revision. Materiality for the financial statement as a whole may need to be revised as a result of change in circumstances that occurred during the audit, new information or change in auditor's understanding of the entity and its operation as a result of preliminary performing future audit procedures. अगर auditor conclude करता है a lower materiality for financial statement as a whole than the initially determined is appropriate, the auditor shall determine whether it is necessary to revise the performance materiality and whether the nature, timing, extent of further audit procedures remain appropriate. Next, materiality level or levels for particular class of transactions, account balance or disclosures. So the factors that may indicate the existence of one or more particular class of transactions, account balance or disclosures for which misstatement of lesser amount than materiality for the financial statement could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements include the following. So मिसस्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी है तो कौन से फैक्टर्स कंसिडर करोगे कि वो इवन दो दैट मिसस्टेटमेंट इज लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स. फर्स्ट वन इज वेदर लॉ और रेगुलेशन और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क affects the user's expectation, affect करता है user's expectation regarding the measurement or disclosure of certain items, example related party transactions and the remuneration of management and those charged with governance. The key disclosures in relation to the industry in which the entity operates, तो key disclosures भी less amount than materiality हो सकता है but still वो मटेरियल माना जाएगा. देन वेदर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस दैट इज सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज अ न्यूली अक्वायर्ड business, right? So the materiality level for particular class of transactions, account balance or disclosure, factors that may indicate that the existence of one or more particular class of transactions, account balances or disclosures for which misstatements of lesser amount than materiality for the financial statements as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements include the following. Whether law or regulation or applicable financial reporting framework affects users' expectation regarding the measurement or disclosure of certain items, the key disclosure in relation to the industry in which the entity operates, whether attention is focused on a particular aspect of the entity's business that is separately disclosed in the financial statement. अभी जब आप मटीरियलिटी डिटरमाइन करते हो एक परसेंटेज लगाते हो सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज एंड द चोशन बेंचमार्क सच दैट अगर परसेंटेज इज अप्लाइड टू पीबीटी फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस विल नॉर्मली बी हायर दैन द परसेंटेज अप्लाइड टू टोटल revenue. Important, there is a relationship between the percentage and the chosen benchmark that such
such that a percentage applied to profit before tax from continuing operations will normally be higher than the percentage applied to the total revenue. अभी चोजन बेंचमार्क के लिए बेंचमार्क लगाने के लिए आपका रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा क्या होगा? सो इन रिलेशन टू चोजन बेंचमार्क, रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा ओरिजिनली इंक्लूड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, period to date financial result and financial position, budget or forecast for current period, adjusted for significant changes in the circumstances of the entity and relevant changes of conditions in the industry or economic environment in which the entity operates. तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल डेटा कंसिडर करके आप एक बेंचमार्क चूज करोगे. क्या होगा? अगेन, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, period to date financial result or financial position, budget or forecast for current period, adjusted for significant changes in the circumstances of the entity and relevant changes for conditions in the industry or economic environment in which the entity operates. कुछ examples बताओ of appropriate benchmarks depending on the entity's circumstances. Examples of benchmark that may be appropriate depending on the circumstances of the entity include categories of reported income. क्या include categories of reported expenses नहीं, या कुछ भी नहीं, reported income, very very important. Include categories of reported income, वो income जो report की गई है, such as PBT, TR, GP, gross profit and total expense, total equity or net asset value, right? So what are the examples of chosen benchmark? Profit before tax, total revenue, gross profit and total expense, total equity or net asset value. जो PBT from continuing operation there is often used for profit oriented entities, जैसे हमारे SRN Clothing और रासनदिया और HM, या तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज़ है, तो उनके लिए पीबीटी फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एक बेंचमार्क की तरह हम यूज़ कर सकते हो. लेकिन पीबीटी फ्रॉम व्हेन पीबीटी फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इज वोलेटाइल, अगर वो वोलेटाइल है, अदर बेंचमार्क्स में बी मोर अप्रोप्रिएट सच एज ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू. सो एग्जांपल्स ऑफ बेंचमार्क दैट मे बी अप्रोप्रिएट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी इंक्लूड कैटेगरीज ऑफ रिपोर्टेड इनकम सच एज पीबीटी, टीआर, जीपी एंड टोटल एक्सपेंस, टोटल इक्विटी or net asset value. PBT from continuing operations is often used for profit oriented entities. When PBT from continuing operations is volatile, other benchmarks may be more appropriate such as gross profit or total revenue. Use of benchmarks in determining materiality for the financial statements as a whole. तो क्या benchmarks आप use कर सकते हो? Determining materiality involves the exercise of a professional judgment. A percentage is often applied to a chosen benchmark as a starting point in determining materiality for the financial statements as a whole. Factors, क्या factors है that affect the identification of appropriate benchmark include the following. तो क्या factors होंगे जो affect करते हैं identification of appropriate benchmark? Elements of financial statements, whether there are items on which attention of the users of a particular entity's financial statements tend to be focused, that is for the purpose of evaluating financial performance. Users may tend to focus on profit, revenue or assets. तो क्या वो item है? The nature of the entity, where the entity is at its life cycle, and the industry and economic environment in which the entity operates. The ownership structure and the way it is finance. So if an entity is financed solely by debt rather than equity, user may put more emphasis on assets and claims on them than on the entity's earnings. The relative volatility of the benchmark. तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक अप्रोप्रिएट बेंचमार्क को. सो द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर देयर आर आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द पर्टिकुलर entity's financial statements tend to be focused, the nature of the entity, where the entity is on its life cycle, and the industry and economic environment in which the entity operates, the entity's ownership and the way it is financed, relative volatility of the benchmark. अभी डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट. हमें पता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेसर अमाउंट दैन द मटीरियलिटी लेवल होता है. सो व्हेन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करते हो, ऑडिटर शैल डिटरमाइन मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. इनिशियल स्टेट यही होता है कि आप मटीरियलिटी डिटरमाइन करते हो फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. इफ इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी there is one or more particular class of transactions
transactions, account balances, or disclosures for which misstatements of lesser amount than materiality for financial statement as a whole could be reasonably expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements. The auditor shall determine materiality levels to be applied for those account balance class of transactions. Performance materiality होता क्या है? Performance materiality means the amount or amounts set by the auditor at less than materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality for the फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल. तो ये प्रोबेबिलिटी को reduce करता है, राइट. सो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मीन्स द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द auditor at less than the materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality for the financial statement as a whole. And if applicable, in other words, performance materiality also refers to the amount or amount set by the auditor at less than the materiality level or levels for particular class of transactions, account balances, or disclosures. So this is all about your essay number 320 regarding audit planning and materiality. What and all did we study here? Important क्या था? Materiality is not a matter of size. Quantitative limits discuss किए थे. FRF materiality को कैसे explain करता है, इन 3 तरीकों से हमने देखा था. ठीक है. फिर ऑडिटर के हिसाब से मटेरियलिटी एक प्रोफेशनल जजमेंट है, तो उसके हिसाब से यूजर्स को तो ये नॉलेज तो होगी ही, वो एक्सपेक्ट करता है. और मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट प्लानिंग में भी, परफॉर्मिंग में भी, इवैल्यूएटिंग में भी और ओपिनियन बनाने में भी लगता है. और ये कुछ 320 रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था? जो एक अमाउंट या ट्रांजैक्शन एक सिचुएशन में मटेरियल हो सकता है, दूसरे सिचुएशन में मटेरियल नहीं हो सकता है. अगर वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो वो मटेरियल कंसिडर किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द अमाउंट. मटेरियलिटी के लिए आप क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा, रिविजन कब करने की ज़रूरत है, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, और ये वाला एक कंडीशंस. फिर हमने देखा कुछ फैक्टर्स जहाँ पे फैक्टर्स दैट इंडिकेट कि हाँ ये अगर वो मिसस्टेटमेंट लेस देन अमाउंट ऑफ मटेरियलिटी भी है लेकिन वो मटेरियल है, लाइक दीज 3 थिंग्स, राइट. फिर परसेंट एक रिलेशनशिप होता है परसेंटेज ऑफ चोशन बेंचमार्क के अंदर, राइट. नेक्स्ट, वी आर चोजन बेंचमार्क के रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा क्या होंगे, बेंचमार्क्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना है तो वो आप 4 चीज़ क्या कंसिडर करोगे, and what is performance material. So this is all about your essay number 320, audit planning and materiality.